Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट्स पर क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही। फ्राइडे को फिर से हमें एक शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी 105 पॉइंट हायर 19,076 के लेवल पर ओपन हुआ। इसके बाद में शुरू में देखिए, शुरू के 5 मिनट में इसमें थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली और हमारा डे लो बना 19,024 का लेवल। इसके बाद में मार्केट में शानदार रिकवरी आई और धीरे धीरे करते मार्केट ऊपर जाता रहा और हमें दिन का नया हाई और हमारा एक नया लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिला। वो बना था 19,201 का, 19,201.70 का। ठीक है, इसके बाद में हमें क्लोजिंग देखने को मिली 19,190 के लेवल के आसपास। देखिए, अगर क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर किया जाए तो बहुत ही शानदार क्लोजिंग देखने को मिली और 217 पॉइंट हायर क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर पूरे दिन की रेंज की बात की जाए तो 177 पॉइंट की रेंज देखने को मिली है। साथ में क्लोजिंग जो है वो हमें हमारा जो डे लो है उससे 165 पॉइंट ऊपर हायर क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए, क्लोजिंग के लिहाज से बहुत शानदार क्लोजिंग देखने को मिली है और मार्केट में पूरे दिन एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिला था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या बात की थी? लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मार्केट एक सॉलिड अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है और ऊपर में इसके पास में कोई रेजिस्टेंस है नहीं। बस जो प्रीवियस हमारा जो हाई था 19,011 का लेवल, केवल ये एक रेजिस्टेंस था। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है तो फिर से हमें और ऊपर हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और साथ में हमने बात की थी कि अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें 18,950 के लेवल से के स्टॉप लॉस के साथ में एक ट्रेड लिया जा सकता है। और साथ में हमने ये भी बात की थी कि हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी, कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी यह होगी कि मार्केट एक बार 18,950 के आसपास आए, यहाँ से इस लेवल से कहीं से सपोर्ट ले और फिर ऊपर निकले, तो वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन देखिए, मार्केट ने किसी को मौका नहीं दिया। चलिए, ये तो रही ओपन, हाई, लो और क्लोज की बात। अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर और देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होने की संभावना है। ठीक है, निफ्टी के डेली चार्ट्स पर चलें। इससे पहले एक काम करते हैं, हर वीकेंड पे हम, आप जैसा कि हमारे पुराने व्यूअर्स को पता है कि हम निफ्टी के हैवीवेट्स के भी चार्ट्स के एनालिसिस करते हैं। तो चलिए, जिससे हम एक ज़्यादा अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच सके। सबसे पहले चलते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पर। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में पिछली बार हमारा जो सपोर्ट था 2500 के लेवल, इस लेवल के ऊपर से निकला था। हमने बात की थी कि जब तक अब इसके अंदर 2550 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इसने इस चैनल का भी ब्रेकडाउन किया था। देखिए, फिर से अभी रिलायंस कहाँ पे क्लोज हुआ है, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास पे जाकर के क्लोज हुआ, 2550 के लेवल पे। अब अगर इस लेवल के ऊपर में ये यहाँ पे लगभग आधे घंटे सस्टेन हो जाता है तो इसके अंदर अप मूव्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है तो फिर से ये 2500 और उसके नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, तो अगर रिलायंस भी ऊपर जाता है तो ये मार्केट को और ज़्यादा ऊपर जाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं HDFC बैंक के चार्ट। ठीक है, HDFC ने भी बिल्कुल सपोर्ट से बाउंस लिया था और मोमेंटम भी इंटैक्ट था। तो हमने ये उम्मीद की थी कि अगर 1660 के लेवल के ऊपर ये निकलता है तो इसके अंदर फिर थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब ध्यान रखिए, अभी फिर इसके अंदर मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में चल रहा है और जब तक इस मोमेंटम में तो प्रीवियस डे का लो जब तक ब्रीच नहीं होता है, इसके अंदर अप ट्रेंड बना रहेगा। लेकिन फिर भी फिलहाल ये 1700 के जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर से हमें 1730 से 1750 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर इन लेवल्स पे सस्टेन नहीं होता है तो वापस 1650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ICICI बैंक के चार्ट्स। ठीक है, ICICI बैंक में भी हमने लास्ट वीक बात की थी कि 940 से 50 का जो लेवल है वो इसके लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये इस चैनल का अपर एंड भी है। फिलहाल अभी ये देखिए, इसने 930 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन हो चुका है। तो अब अगर इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है, 930 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो ये जो लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इसके अंदर फिर से 960 के लेवल देखने को, 960 या उसके हायर लेवल देखने को। और अगर वापस ये 930 के लेवल के नीचे आ जाता है और इसी चैनल के अंदर फिर से आ जाता है तो फिर से इसके अंदर डाउन साइड देखने को मिल सकती है, जो इसे 910 से 900 के लेवल तक नीचे ला सकता है। नेक्स्ट चलते हैं इन्फोसिस के चार्ट पर।
देखिए इन्फोसिस ने भी, हमने जो सपोर्ट का जो जोन मार्क किया था 1250 का लेवल, इस सपोर्ट जोन को इसने नहीं तोड़ा था और इसी जोन से देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई दोजी बना था और उसके बाद में फॉलोअप बाइंग देखने को मिली और फिर से ये अभी इस अप ट्रेंड का जो हमारा पुराना चैनल था इस चैनल के अंदर चला गया है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिए, देखिए फिर से ये जो जहाँ पे प्रीवियस जो सेलिंग का जो जोन था, सेलिंग का जो लेवल था 1330 के लेवल के आसपास, जहाँ से इसको सेलिंग देखने को मिली, फिर से इसी लेवल के आसपास में। हालांकि देखिए यूएस से भी हमें अच्छे संकेत मिल रहे हैं, आईटी सेक्टर वहाँ पे नैस्डैक का भी अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है, तो ये सारी तेजी वहीं से आ रही है। तो अभी भी फिलहाल मोमेंटम भी इसमें इंटैक्ट है और वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो एक बार इसके अंदर 1400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एचडीएफसी के चार्ट्स पर। देखिए लास्ट वीक में भी हमने बात की थी कि अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो दोनों जो एचडीएफसी हैं उसके अंदर थोड़ी बाइंग वापस से देखने को मिली थी और हमने ये बात की थी कि अगर इन दोनों के अंदर बाइंग कंटिन्यू रहती है तो ये मार्केट को भी ऊपर लेके जाएंगे और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला और दोनों ही एचडीएफसी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए ये भी वापस से अपने रेजिस्टेंस के लेवल के पास पहुँच चुका है 2830 ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अब अगर इन हाइस के ऊपर निकलता है तो फिर से हमें 2900 तक के लेवल, 2880 से 2900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक मोमेंटम इंटैक्ट रहता है तो इसके अंदर अपसाइड देखने को मिल सकती है। और लेकिन जैसे अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे आता है, 2780 के लेवल के नीचे आता है, तो फिर से ये वापस नीचे आ सकता है और हमारा ये जो सपोर्ट एंड है 2740 और ये जो चैनल का जो सपोर्ट एंड है 2700 तक के लेवल, वो लेवल टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन मोमेंटम में है तो फिलहाल ऊपर निकलने की संभावना है और अगर ये भी ऊपर निकलता है एचडीएफसी तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टीसीएस। ठीक है, टीसीएस ने काफ़ी एक हेल्दी करेक्शन दे दिया था और लास्ट वीक ही हमने बात की थी कि ये जो चैनल का अपर एंड है ये यहाँ तक बिल्कुल इजीली पहुँच सकता है। लेकिन देखिए इस चैनल को इसने बहुत ही शानदार ह्यूज वॉल्यूम के साथ में तोड़ा है, बहुत अच्छी तेज़ी इसके अंदर देखने को मिली थी। तो जो हमने 3270 तक के लेवल लास्ट वीक में भी तय किए थे कि यहाँ तक ऊपर आ सकता है, ये उन लेवल्स के भी ऊपर निकल चुका है। फिलहाल ध्यान रखिए 3300 का जो लेवल है वो भी इसके लिए भी सप्लाई जोन रह चुका है, पहले भी इन लेवल से सप्लाई देखने को मिली है। अगर यूएस में नैस्डैक से भी कुछ वीक संकेत देखने को मिलते हैं और अगर ये इन लेवल्स से रेजिस्टेंस फेस करता है तो इसके अंदर डाउन साइड आ सकती है। अदरवाइज इसने जो ब्रेकआउट दिया है, अगर 3310 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से ये 3380 से 3400 के जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस का जोन है, इन जोन्स को टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं आईटीसी के चार्ट्स पर। देखिए आईटीसी है, थोड़ा इसके अंदर करेक्शन आ रहा है, लेकिन ये स्टॉक जो है वो गिरने का नाम नहीं ले रहा है। काफ़ी ओवर स्ट्रेच हो चुका है, लेकिन फिर भी बार बार इसके अंदर बाउंस देखने को मिलता है। तो ये जो 20 EMA का जो स्टॉप लॉस है, आप इस लेवल को ध्यान में रखिए। और ये जो चैनल का जो लोअर एंड है, जब तक ये 440 के लेवल के ऊपर है, ये भी एक इसके अंदर भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस दिन ये 440 के लेवल के नीचे आ जाएगा फिर इसके अंदर डाउन साइड देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट। देखिए कोटक भी बिल्कुल हमारे सपोर्ट जोन के आसपास था। जो लास्ट वीक हमने सपोर्ट्स मार्क किए थे 1818 का लेवल, 1800 के लेवल के जब तक नीचे नहीं जाता इसके अंदर वीकनेस नहीं देखने को मिलेगी। और अगर इन लेवल से सपोर्ट ले करके फिर से ये 1860 के लेवल के ऊपर निकल जाता है तो इसके अंदर फिर से एक थोड़ी और अपसाइड देखने को मिल सकती है, जो इसे 1920 तक के लेवल तक ले जाने का पोटेंशियल रखता है। और अगर 1800 का लेवल टूट जाता है तो इसके अंदर डाउन साइड देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं एलएनटी के चार्ट्स। देखिए एलएनटी भी एक ट्रेंड में चल रहा था और इसके अंदर भी मोमेंटम इंटैक्ट था। लास्ट वीक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन जैसा कि हमने बात की थी कि इसके अंदर नीचे 2300 का जो लेवल है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और फिलहाल ये मोमेंटम में चल रहा है। 2420 का जो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, इसने इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर दिया। इसके अंदर भी मोमेंटम इंटैक्ट है। तो इसके अंदर जब तक प्रीवियस डे का लो ब्रीच नहीं हो जाता है और जब तक ये 2420 के लेवल के ऊपर है, इसके अंदर भी मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा और हायर अपसाइड देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देखिए लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि चैनल का ब्रेकआउट किया था और वापस से नीचे आया। नीचे आते ही इस चैनल के अंदर गया था तो हमने ये सपोर्ट जोन मार्क किया हुआ था कि अगर 950 के लेवल के नीचे ये आता है तो इसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी, जो इसे 920 तक के लेवल को टेस्ट करा सकती है। लेकिन इसने इस जोन को नहीं तोड़ा, वापस से इसी जोन से सपोर्ट लिया और फिर से अपने हाई को टेस्ट किया है। तो अब अगर वापस से इसके जो पुराने हाई है, जो इसका डे हाई रहा है 990 का लेवल, अब अगर ये 990 के लेवल के ऊपर निकल जाता है तो इसके अंदर भी मोमेंटम में स्टॉक है और मोमेंटम में ये और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है।
तो इसके अंदर वीकनेस कब आएगी, जब ये 950 के लेवल के नीचे आएगा तो इसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी, अदरवाइज यह स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं एसबीआई में देखिए हमने 550 और 530 तक के टारगेट तय किए थे, हमारा 550 का टारगेट तो बिल्कुल तय हुआ और इस लेवल से इसने सपोर्ट लेके इसके अंदर फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन फिर भी देखिए अभी भी इसके अंदर इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर 580 का लेवल जो है 570 से 580 का जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई का जोन है। जब तक इन लेवल्स के ऊपर नहीं निकलता है तो इसके अंदर और फर्दर तेजी नहीं देखने को मिलेगी, और अगर ये 580 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो 600 तक के लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर वापस से 570 के लेवल के नीचे आता है तो फिर से हमें 550 और 530 के लेवल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं टाटा कम्युनिकेशन। देखिए टाटा कम्युनिकेशन में बिल्कुल काफ़ी टाइम के बाद में ब्रेकआउट के बाद में रेंज बाउंड रहने के बाद में ब्रेकआउट मिला था, और लास्ट वीक हमने बात की थी कि इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर इस करेक्शन के दौरान ये 1470 के लेवल के नीचे आता है तो इसके अंदर वीकनेस आएगी, लेकिन जब तक ये 1470 के लेवल के ऊपर में इसके अंदर और अपसाइड देखने को मिल सकती है। फिलहाल देखिए बिल्कुल 20 EMA का सपोर्ट लिया है, यहाँ से ऊपर गया। अब अगर 1600 के लेवल के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर फिर से नई तेजी देखने को मिल सकती है, अदरवाइज ये स्टॉक वापस से 1470 के स्टॉक सपोर्ट्स को टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं एयरटेल के चार्ट। एयरटेल के अंदर देखिए लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर है, लेकिन एक रेजिस्टेंस के पास में। अब चूंकि इसने इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर दिया है और इस चैनल का भी ब्रेकआउट देखने को मिला है, और स्टॉक के अंदर काफ़ी सॉलिड मोमेंटम के अंदर चल रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसने इस चैनल को भी तोड़ दिया है, लेकिन देखिए जितना वॉल्यूम इसके अंदर आना चाहिए था उतना वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। तो जब तक ये अपने लास्ट वीक के लो को नहीं तोड़ देता है तो इसके अंदर मोमेंटम बना रह सकता है और हायर अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही ये 470 के लेवल के नीचे आता है तो इसके अंदर फिर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो इसे 450 तक के लेवल तक ला सकता है। नेक्स्ट देखते हैं JSWST। देखिए लास्ट वीक भी हमने बात की थी, हमारे का चैनल का जो मिड पॉइंट है और जो हमने ये सपोर्ट मार्क किया था 730 का लेवल, जब तक ये इसके ऊपर है हमने बात की थी कि इसके अंदर तेजी देखने को मिल सकती है, फिर से हाई देखने को मिले। अब देखिए इसने 780 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो अब जब तक ये स्टॉक 770 के लेवल के ऊपर है, हमारे इस चैनल के ऊपर रहेगा, तो इसके अंदर फर्दर और तेजी देखने को मिल सकती है और वो इसे 840 तक के लेवल तक ले जा सकती है। लेकिन अगर ये वापस से 770 के लेवल को तोड़ देता है तो फिर इसको अंदर डाउन साइड देखने को मिलेगी, जो इसे 750 तक के लेवल तक ला सकती है। तो देखिए ये तो रही निफ्टी के हैवी वेट्स की बात। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज रेजिस्टेंस के आसपास में है, HDFC दोनों मोमेंटम के अंदर चल रहे हैं, ICICI भी जस्ट रेजिस्टेंस की क्रॉस किया है रेजिस्टेंस को। इन्फोसिस और TCS चार्ट्स पे भी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं और यूएस से भी इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और एक्सिस बैंक भी बिल्कुल हाई के ऊपर निकला हुआ है, और साथ में एयरटेल अच्छे मोमेंटम में चल रहा है JSWST में। तो ये निफ्टी के हैवीवेट्स जो है वो भी काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो अभी इनके अंदर भी इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है जो निफ्टी को भी थोड़ा सा और ऊपर लेके जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वापस से निफ्टी के डेली चार्ट्स पर, और देखिए निफ्टी की डेली चार्ट्स की एनालिसिस करें इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जहाँ से ये सारी जो भी तेज़ी जो हमें देखने को मिल रही है, ये सारी तेज़ी हमें यूएस मार्केट की वजह से देखने को मिल रही है। तो एक बार हम यूएस मार्केट का चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए ये डाउ जोन्स का चार्ट है, ये हमने पिछले वीक भी मार्क किया था कि डाउ जोन्स के अंदर देखिए एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है, और बिल्कुल देखिए लास्ट टाइम इसने इस नेकलाइन को क्रॉस नहीं किया था और इसके अंदर वहाँ से सेलिंग देखने को मिली थी, इसी वजह से हमारा मार्केट भी गिरा था 18,650, जो हमने लक्ष्मण रेखा खींची थी 18,650, वहां तक हमें करेक्शन देखने को मिला था। इसके बाद में इसने भी देखिए 33,600 के लेवल से सपोर्ट लिया और अब इसके अंदर फिर से तेजी देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से हमारा मार्केट भी तेजी में है। लेकिन अब देखिए यूएस का मार्केट, क्योंकि हम यूएस के मार्केट्स के सेंटिमेंट्स का हमारे मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब देखिए 34,600 का जो लेवल है वो इसके लिए रेजिस्टेंस का लेवल है। अब अगर यूएस के मार्केट में इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो जाता है तो इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ में ध्यान रखिए पिछली बार भी यहीं से सप्लाई देखने को मिली, अगर यहाँ से फेक आउट होकर के मार्केट नीचे आता है तो अगर यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिली तो हमारा मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आइए एक बार फिर से निफ्टी के डेली चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं मार्केट में अब आगे क्या मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए अभी भी निफ्टी हमारे इस अप ट्रेंड के चैनल के अंदर चल रहा है और काफ़ी तेज़ अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिला है। तो
अब इसके लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, देखिए ऊपर में चूंकि लाइफ टाइम हाई के ऊपर निफ्टी निकल चुका है, जब कभी भी कोई इंडेक्स या स्टॉक लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकल जाता है तो उसमें उसके बाद में उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, जिसके कारण से उसके अंदर ऊपर काफ़ी बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आवली चार्ट्स पे चलते हैं निफ्टी की। देखिए आवली चार्ट्स पे अब हम एक काम कर सकते हैं, निफ्टी के हम बेयरिश वैसे नहीं रहेंगे। जब कभी भी निफ्टी अपने आवली चार्ट्स पर प्रीवियस कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दे और हाई को भी क्रॉस नहीं करे, तो वहां पर हमें अलर्ट मोड पर आना है और उसके बाद में मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकता है। और ऊपर में इसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो नेक्स्ट जो टारगेट्स रहेंगे, अगर आज की 19,200 के हाई के ऊपर निकलता है तो हमें 19,280 से 19,300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए ये जैसे ही इसने मार्केट ने 18,850 के लेवल के ऊपर निकला था, उसके बाद में देखिए एक बार भी रिट्रेसमेंट नहीं आया है, तो इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। और ध्यान रखिएगा, अलर्ट इस बात का रखिएगा कि अब जो भी करेक्शन आएगा, करेक्शन काफी शार्प आएगा। जो भी 80 से 100 पॉइंट का करेक्शन जिस दिन भी मिलेगा, तो करेक्शन बहुत शार्प मिलेगा, एक साथ में काफी तेज करेक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए देखिए इस बार अब हमने अलर्ट रहने के लिए क्या किया है, 20 EMA का मूविंग एवरेज लगाया है। तो 5 मिनट के चार्ट पे देखिए, जैसे ही अगर जब भी मार्केट में इंट्राडे के अंदर इंट्राडे की ट्रेंड लाइन टूट जाए या इस 20 EMA के मूविंग एवरेज के नीचे अगर निफ्टी आने लगे तो अलर्ट हो जाइए। उसके बाद में जो भी करेक्शन देखने को मिलेगा काफी शार्प मिलेगा। और वो करेक्शन कहाँ तक होगा, आवरली चार्ट्स पर भी देखिए, ये 20 EMA का मूविंग एवरेज को आप लगा के रखिए। 20 EMA का जो डायनामिक सपोर्ट होगा, इसकी जो भी वैल्यू चल रही होगी, वहां तक का करेक्शन मार्केट के अंदर इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। जो भी करेक्शन आएगा वो शार्प आएगा। तो और जब तक ये मोमेंटम इंटैक्ट है, प्रीवियस डे के लो को ब्रीच नहीं करता है डेली चार्ट्स पर, तब तक हम नेगेटिव नहीं होंगे। और चूंकि एक दिन के अंदर 200 पॉइंट्स के मूव देखने को मिल रहे हैं, तो अगर पूरे दिन का वेट करेंगे तो काफी ज्यादा डिले हो जाएगा। इसलिए हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं कि आवरली चार्ट्स पे ध्यान रखिए। आवरली चार्ट्स पे जैसे पिछले आवर्स की जो भी कैंडल बने, अगर उसका लो टूट जाए और हाई ब्रेक ना हो, तो वहां पे अलर्ट हो जाइए। उसके बाद में मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज मार्केट में अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो ये है हमारे इस वीक का एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।